today we are going to start with chapter number 2, Rabia's composition. Who helps you with your homework? Do you do your homework on your own? One day, Sabina's does homework without knowing it. How does that happen? ठीक है, एक बार उसने अपना होमवर्क अपने आप करा कि बिना किसी की हेल्प लिए, और ये कैसे हुआ इस चैप्टर में हम उस चीज को पढ़ेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 1. Sabina came home from the school one day with her eyes red and teary. What happened? Her mother asked and she hugged Sabina. I don't know what to do, Sabina cried. Our teacher said we must all bring in a composition tomorrow morning. I cannot write composition. In school I tried to write on 3 different topics but I see I cannot do it. ठीक है, एक दिन क्या होता है, सबीना घर आती है स्कूल से रोते, उसकी रेड रेड आइज होती. उसकी मतलब पूछती है क्या हुआ, तो वो बताती है कि मैम ने कॉम्पोजिशन लिखने को दिया था और मैं लिख नहीं पाई और कल हमें कॉम्पोजिशन लेके जाना है और मैंने 3 डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखा लेकिन मैं लिख नहीं पाई. ठीक है. हर मदर टुक सबीनाज नोटबुक. सबीना वॉज ट्राई टू राइट ऑन द सब्जेक्ट्स टाइम, नॉलेज एंड फ्रीडम. दैट इज व्हाट शी हैड रिटन. उसकी मदर उसकी नोटबुक लेती है और वो देखती है उसने 3 टॉपिक पे लिखा था, टाइम, नॉलेज एंड फ्रीडम. ठीक है, पर वो लिख नहीं पाई. Time is short, we should all improve our time. Knowledge is very useful thing, freedom must be used wisely. I cannot think of another word to say about on this subject, exclaimed Sabina. I should have go to school without a composition. उसने क्या लिख रखा था नोटबुक में? Time is short, we should all improve our time. और क्या लिखा था? Knowledge is very useful thing. And next, freedom must be used wisely. ठीक है, उसने ये सब लिखा था. ठीक है, और वो लिख के नहीं पाई और उसने कहा आई शैल गो टू स्कूल. अब मैं कल स्कूल जाऊंगी बिना कॉम्पोजिशन के. कॉम्पोजिशन एक तरीके का शॉर्ट एस्से होता है. सबीना, हर मदर आस्क्ड, डिड द टीचर आस्क यू टू राइट ऑन दिस टॉपिक? नो, शी जस्ट सजेस्टेड देम वी कैन चूज एनी टॉपिक वी वांट बट इट इज सो डिफिकल्ट टू फाइंड अ प्रॉपर टॉपिक. उसके मदर ने पूछा क्या सबीना तुम्हारी मैम ने तुम्हें इस पे लिखने को कहा था? कि नहीं, मैम ने खाली एक हमें आइडिया दिया था कि तुम इस पे लिख सकते हो. ठीक है, हम अपने आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं. यू हैव डन इनफ वरिंग, said Sabina's mother. You did not begin correctly. You have been trying to write about the subjects that you know much about. But I just cannot find the subject. Sabina's mother shook her head for now and go and play in the garden. I will call you in half an hour. But my composition, began Sabina. Don't think about your composition. Have fun, said mother. After half an hour, when her mother called her, Sabina looked fresh and happy. ठीक है कि तुम वरी मत करो. उसकी मदर उसका हेड को शेक करते हुए कहते जाओ तुम बाहर खेलो. लेकिन सबीना कहते हैं व्हाट अबाउट माय कॉम्पोजिशन. उसको अपने कॉम्पोजिशन की चिंता होती है. उसने कहा उसकी वो फिर खेलने चली जाती है. जब वो खेल के आती है तो उसका जो फेस है बहुत ही फ्रेश लग रहा था. ठीक है. नाउ सेड हर मदर आई वॉन्ट यू टू सिट बाय अ विंडो विद अ शीट ऑफ पेपर एंड अ पेंसिल एंड राइट समथिंग व्हाट यू कैन सी. ठीक है, उसकी मदर कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम एक पेपर लो और एक विंडो के पास बैठो, पेन पेपर और लो और जो तुम्हें वहां दिखता है वो तुम लिखो. बट माई कॉम्पोजिशन, आस्क्ड सबीना. व्हेन विल आई बिगिन दैट? नेवर माइंड योर कॉम्पोजिशन, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर. Sabina knew that her mother always had a good reason for everything she did. So she took a paper and pencil and sat by a window. लेकिन वो कहती है कि बट व्हाट अबाउट माई कॉम्पोजिशन, पर मेरे कॉम्पोजिशन का क्या होगा? उसकी मदर कहती है तुम वरी मत करो, जो मैं कहती हूँ तुम वो करो. और उसको पता भी था कि उसकी मदर जो भी करती है सही करती है, चाहे वो कुछ भी रीजन हो. ठीक है, इसलिए वो पेन और पेपर लेके विंडो के पास बैठ जाती है. Sabina looked out and saw a western sky and some bright sunset clouds. What a lovely sunset, she exclaimed. Do not tell me, said mother, just write. ठीक है, वो सनसेट देखते और कहती है what a beautiful sunset. उसकी मदर कहती है तुम मुझे मत बताओ, बस तुम लिखती जाओ. Now we'll start with section 2. So Sabina began to write about the sunset. She described the orange and a pink cloud. She wrote about the distant hills, trees, river, gardens and the birds flying past the window. ठीक है, वो लिखना शुरू करती है. वो डिस्क्राइब करती है क्लाउड्स को लाइक अ पिंक एंड ऑरेंज. ठीक है, क्लाउड्स को. फिर वो जो डिस्टेंस हिल्स, वैलीज, ट्रीज इनके बारे में एक्सप्लेन करती है. रिवर्स, गार्डन्स एंड बर्ड्स फ्लाइंग द पास्ट विंडो. और जो बर्ड्स उसके विंडो से
पास कर रही थी वो उनके बारे में भी लिखती है। एज सबीना कंटिन्यूड राइटिंग शी फॉरगॉट ऑल अबाउट द टेरिबल कॉम्पिटिशन। जब वो लिखने लगी और वो उसमें खुश हो गई, लिखते लिखते उसमें खो गई, फिर वो ये भूल गई, वो अपने कॉम्पिटिशन टेरिबल जो उसको डरा रहा था कॉम्पिटिशन, उसके बारे में तो भूल ही गई। Soon her mother came up to her and asked, "Are you done? Have you finished it? Let read your composition." क्या तुमने कर लिया? Have you finished? अब तुम उसको read करो, ठीक है। Composition explained Sabina. You told me not to think about my composition. I just had nice time writing about what I could see from the window. I will read out what I wrote. ठीक है, आपने मेरे से ऐसा कहा, मैंने वैसे ही करा, मैं भूल गई उसके बारे में तो, और जो अब मैंने लिखा है वो मैं पढ़ती हूँ। So Sabina began reading. I am sitting on a low seat near a window and I can smell a sweet flower in the garden. The sky is all bright with sunset. I can see purple, pink and golden. I do not think that anyone on the earth has a paint box with such a lovely colors in it. वो क्या पढ़ा उसने कि वो बैठी है near the low seat near the window और उसको birds दिखाई दे रही है और sunshine दिखाई दे रही है और उसको ऐसा पेंट बॉक्स जैसे कलर्स किसी के पास नहीं होंगे जैसे उसे स्काई में दिखाई दे रहे हैं। देयर इज एन वन क्लाउड अबव द रेस्ट विच लुक्स लाइक अ शिप सेलिंग इन द ब्लू सी। और वो कहते हैं कि एक क्लाउड दूसरे क्लाउड के ऊपर है और वो ऐसा लग रहा है जैसे जो शिप होती है वो सेल कर रही है कहाँ, सी में। आई वुड लाइक टू सेल ऑन द क्लाउड इफ इट वुड नॉट मेक मी डिजी। मैं भी वैसे ही बहरना सेल करना चाहती हूँ जैसे क्लाउड्स में, जैसे कि शिप कर रही है। द ग्रीन हिल्स लुक लाइक एज दे आर वेयरिंग गोल्डन क्राउन्स। आई कैन सी रिवर फार अवे, इट सीम्स क्वाइट स्टिल ऑल्दो आई नो इट इज रनिंग एज फास्ट एज इट कैन टू गेट टू द ओशन। ठीक है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग पास्ट द विंडो टू गो होम एंड टेक केयर ऑफ देयर लिटिल वंस। आई एम ग्लैड द बर्ड्स आर नॉट अफ्रेड टू लिव इन आवर गार्डन। कि जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर रही हैं नियर द विंडो, ठीक है, और वो अपने यंग वंस की क्या कर रही है, केयर कर रही है। Our garden is full of flowers like lilies and roses. Mother called this the month of roses. और जो हमारा गार्डन है वो फुल है किसका, लिलीज और रोजेस का, और जो मेरी मदर है वो इस मंथ का कहती है मंथ ऑफ रोजेस। The sight from our window is very beautiful indeed. When she finished, Sabina's mother began clapping. That is a lovely composition. A composition? Exclaimed Sabina. Is that a composition? Yes, Sabina, and a very good one, replied her mother. और जब वो पूरा करती है तो उसकी मदर क्लैप करती है और कहती है वेरी गुड कॉम्पोजिशन। तो सबीना कहती है कॉम्पोजिशन, क्या ये कॉम्पोजिशन है? उसकी मदर कहती है यस, और दैट इज अ गुड वन। ठीक है, बट इट डज नॉट इवन हैव अ सब्जेक्ट, सेड सबीना। वी कैन फाइंड वन फॉर इट, कंटिन्यूड हर मदर। हैव यू रिटन अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर? क्या तुमने ब्यूटी ऑफ नेचर के बारे में नहीं लिखा? ओह यस, एक्सक्लेम्ड सबीना। यू सी, हर मदर एक्सप्लेन, इट इज ईजी टू राइट इफ यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू राइट अबाउट। ठीक है, अगर आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग है लिखने के लिए तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट मॉर्निंग एज सबीना लेफ्ट फॉर द स्कूल, शी गेव हर मदर अ किस एंड सेड, इज नॉट इट स्ट्रेंज दैट आई रोट सच अ लॉन्ग कॉम्पोजिशन विदाउट नोइंग? कि क्या ये स्ट्रेंज नहीं है कि मैंने बिना किसी उसके इतना बड़ा कॉम्पोजिशन लिख दिया। ठीक है, तो उसकी मदर ने उसके साथ वर्क हार्ड करा और उसको रिलैक्स करा और उसने क्या करा, इतना अच्छा कॉम्पोजिशन लिखा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।